Hello viewers, welcome back to my YouTube channel. In this video, we are going to study metals and non-metals, which is chapter 3 of class 10. The video will have description on physical properties of metals and non-metals, chemical properties of metals, reactivity series, how do metals and non-metals react, properties of ionic compounds, extraction of metals, corrosion and its prevention. ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है. मैंने इस पूरे चैप्टर को इस वीडियो में कंपाइल करने की कोशिश की है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा. हम इजी वे में लर्न करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. A total of 118 elements have been discovered till date. इनको यदि हम एक एक करके पढ़ेंगे तो इट विल बिकम अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, टीडियस और कंफ्यूजिंग हो जाएगा. इसलिए साइंटिस्ट ने इन्हें ग्रुप किया है इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में. यहाँ पे हम पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में. इनमें से कुछ ही मेटल्स मैंने सेलेक्ट किए हैं जो आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है और इनको ऐसे ही प्लेस किया जैसे कि पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड है. इन मेटल्स के और नॉन मेटल्स के एटलीस्ट सिंबल्स तो आपको याद होने चाहिए. ये है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, सीजियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लेटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, एल्युमिनियम, गैलियम, टिन, लेड. नॉन मेटल्स नंबर में बहुत कम है. जो मैंने सिलेक्ट किया वो है कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. मेटल्स को मेटल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एलिमेंट्स हैं जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज हैं जो नॉन मेटल्स में नहीं है, जिनसे हम इन्हें आइडेंटिफाई कर सके. और इन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज को हम ग्रुप कर सकते हैं दो टाइप्स में. फर्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टी और सेकेंड है केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है वो प्रॉपर्टीज जो उनकी अपीयरेंस में है, जैसे कि कलर, टेक्सचर, स्टेट, हार्डनेस और सॉफ्टनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे हम देखते हैं मेटल्स की प्रॉपर्टी है फिजिकल कि उनमें एक लस्टर होती है, शाइन होती है, जो कि नॉन मेटल्स में नहीं है. लेकिन एक्सेप्शन है, आयोडीन एक नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होता है. तो इन एक्सेप्शंस को नॉन मेटल्स की मैंने ग्रीन कलर से शो किया है और मेटल्स की जो एक्सेप्शन है उसे मैंने येलो हाइलाइटर से शो किया है. मेटल्स की सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये सॉलिड होते हैं. लेकिन मर्क्यूरी जो एक मेटल तो है लेकिन ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर. मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन कुछ अल्कली मेटल्स जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इतने सॉफ्ट है दे कैन बी कट विद अ नाइफ. और डायमंड जो एक नॉन मेटल कार्बन का एलोट्रॉप है, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन विद हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. तो इन एक्सेप्शंस को जो ये हाईलाइटेड है आपको याद करना है. मेटल्स की और फिजिकल प्रॉपर्टीज है कि अगर हम मेटल को बीट करते हैं तो उसमें एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है. जैसे आपने स्कूल में बेल देखी होगी जो मेटल की प्लेट की होती है, उसको यदि हम एक स्टिक से बीट करेंगे तो इट प्रोड्यूसेस साउंड. उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं सोनोरस. सिमिलरली मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स. तभी हम बहुत सारी यूटेंसिल्स मेटल्स के बना पाते हैं क्योंकि इससे हम शीट बना पाते हैं. आपने एल्युमिनियम देखा होगा, एल्युमिनियम के फॉइल को देखा होगा, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज मेलेबिलिटी. सो मेटल्स आर मेलेबल. इसी तरीके से मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स. उनकी खींच के हम तार बना सकते हैं, जैसे कि आपने कॉपर, एल्युमिनियम की वायर्स देखी होंगी. तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी एंड मेटल्स आर डक्टाइल. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इसका मतलब अगर हम मेटल की रॉड को एक तरफ से गर्म करते हैं तो वो हीट उसमें से पास होकर दूसरी तरफ पहुंच जाती है. इसीलिए अगर हम कोई
मेटल को यूज कर रहे हैं और हमें उसे अपने हाथ से टच करना है, तो वी यूज एन इंसुलेटर, उसके ऊपर हम एक लकड़ी का या प्लास्टिक का कवर कर देते हैं ताकि वो हीट हमारे हाथ में कंडक्ट हो। इसी तरीके से मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। इसमें भी वही एग्जाम्पल है कि हम अपने आप को सेव करने के लिए कभी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को अगर यूज करते हैं तो उसके ऊपर हम इंसुलेशन देखते हैं, या तो कोई प्लास्टिक का या वुड का, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बॉडी में कंडक्ट ना हो और हमें शॉक ना लगे। यहाँ पे एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, विच इज अनदर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन ये ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसे हम इसीलिए इलेक्ट्रोड्स में यूज करते हैं। Metals have high melting point, the temperature at which they are changed from solid to liquid. इसमें exceptions है, दो metals हैं गैलियम एंड सीजियम, जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, वो इतना लो है कि वो हमारे हाथ में ही मेल्ट हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। तो ये सभी हुई फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो नॉन मेटल्स में नहीं है। एक्सेप्शंस आपने देख लिए, उन एक्सेप्शंस को एग्जाम के लिए आपको याद करना। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जिसमें हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एयर, एयर में ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन विद वाटर, reaction with acids, reaction with other salts, and reaction of metals with non-metals. सबसे पहले हम देखते हैं reaction of metals with air. तो ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं एयर की और बनाते हैं मेटेलिक ऑक्साइड। इसे हम वर्ड रिएक्शन बोलते हैं क्योंकि वर्ड्स में मेंशन है। एग्जांपल्स देखते हैं रिएक्शंस के। कॉपर कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कॉपर ऑक्साइड, एल्यूमिनियम कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम जानते हैं कि मेटल्स एसिडिक हैं, बट उसके ऑक्साइड्स जो बनते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड दैट इज व्हाई दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। सम मेटेलिक ऑक्साइड्स दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेस, और ऐसे मेटेलिक ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। इनके एग्जांपल्स है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं हम। एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड वाटर। जब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो इट फॉर्म्स सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 एंड वाटर। इसी तरीके से जिंक ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ तो ये बनाता है जिंक क्लोराइड एंड वाटर। जिंक ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो बनाता है सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस वाटर। तो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड्स लाइक कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक, सोडियम एल्यूमिनेट का सिंबल एंड फॉर्मूला, सोडियम जिंकेट का सिंबल एंड फॉर्मूला, एंड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम। हम रिएक्शन देख रहे थे मेटल्स और ऑक्सीजन की, तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बन रहे थे। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो अल्कली मेटल्स हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड, दे आर सॉल्युबल इन वाटर एंड दे फॉर्म्स bases in reaction with water, और क्योंकि bases बन गए they will turn red litmus blue. Reactive metals sodium and potassium they react so vigorously with oxygen कि इनको केरोसिन में इमर्स करके रखा जाता है, otherwise they will catch fire. Magnesium, aluminum, zinc they react slowly with air and forms a protective covering. उनके ऊपर एक कोट बन जाती है ऑक्साइड्स की और उनका ऑक्सीडेशन फिर नहीं हो पाएगा। आपने चैप्टर 1 में ध्यान होगा आपका पढ़ा था कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन उसको जब जलाया जाता है तो इट फॉर्म्स अ वाइट डैजलिंग फ्लेम, और मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग उसके ऊपर डिपॉजिट जाता है। ऐसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम की कोटिंग डिपॉजिट जाएगा और उसका ऑक्सीडेशन फिर नहीं हो पाएगा। Fe आयरन जो है वो नहीं जलता है अगर आप उसको फ्लेम के ऊपर करेंगे, लेकिन आयरन फिलिंग्स को उसके ऊपर डालेंगे अगर फ्लेम के ऊपर तो वो जल जाएगी। क्यों? Because surface area has increased. So the more the surface area, chances of burning is more with the flame. कॉपर जलता नहीं है, कॉपर का भी पीछे रिएक्शन मैंने दिखाया था, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड, तो वो जलता नहीं है बट इट गिव्स अ ब्लैक कोटिंग ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑन कॉपर। और कुछ एलिमेंट्स हैं जो
प्लेटिनम, सिल्वर एंड गोल्ड, दे डू नॉट रिएक्ट, हाई टेम्परेचर्स पे भी वो रिएक्ट नहीं करते। ये बार बार इनके नाम आएंगे, प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, दे डू नॉट रिएक्ट बिकॉज दे आर लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो इनकी रिएक्टिविटी कम होती है। सेकेंड केमिकल रिएक्शन है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। जब मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पहले ये मेटल ऑक्साइड बनाता है, एंड व्हेन इट reacts with water, it forms finally metal hydroxide. जो रिएक्टिव मेटल्स है हमारे, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये कोल्ड वाटर के साथ ही रिएक्ट कर जाते हैं एंड फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली, along with liberation of hydrogen. सोडियम और पोटेशियम के साथ बहुत हीट एनर्जी लिबरेट होती है, इतनी हीट एनर्जी कि हाइड्रोजन कैचेस फायर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है, उसमें इतनी एनर्जी नहीं है कि उसमें हाइड्रोजन में आग लग जाए, बट एनर्जी इज लिबरेटेड। मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाता, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, उसके बबल्स के साथ स्टिक होकर उसके साथ फ्लोट करते हैं। एल्युमिनियम, आयरन, ये हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं कर पाते, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम के साथ। यहाँ पे आप स्टेट देख सकते हैं, गैस लिखा हुआ है, and they form aluminum oxide and iron oxide along with hydrogen. These oxides are insoluble in water, इसलिए आप स्टेट नोट करिएगा। यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की स्टेट लिखिए सॉलिड, आयरन ऑक्साइड सॉलिड, और ऊपर जो हमारे बने थे हाइड्रोक्साइड्स, दे वर सॉल्युबल इन वाटर, एक्वा स्टेट लिखिए। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मेटल्स लाइक platinum, copper, silver, gold, they do not react with water. थर्ड केमिकल रिएक्शन है हमारी मेटल की एसिड के साथ। जब हम मेटल को एसिड में डालते हैं तो सॉल्ट इज फॉर्म along with हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सोडियम when it is added to hydrogen chloride, sodium chloride and hydrogen is formed. इसी तरीके से हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो भी हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स हैं, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, ये एसिड के साथ there will be no reaction because they are less reactive than the metals placed above hydrogen. तो ये यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि मेटल्स जो है वो जब नाइट्रिक एसिड के साथ लिबरेट करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस नहीं लिबरेट करते, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ये जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसी को ऑक्सीडाइज कर देता है टू वाटर, एंड खुद ये अपने आप नाइट्रिक एसिड रिड्यूस हो जाता है टू एनी ऑफ द ऑक्साइड्स, डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। ये डिपेंड करता है नाइट्रिक एसिड की स्ट्रेंथ पे कि कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनेगा। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे रिएक्शन दी हुई है, जिंक की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ जिंक नाइट्रेट बन रहा है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। सो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनी, हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू वाटर। लेकिन इसमें भी एक्सेप्शंस है, आप देख सकते हैं मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है दे रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, और रिएक्शन के बाद ये लिबरेट करते हैं हाइड्रोजन गैस। प्लैटिनम एंड गोल्ड, they do not react with either of the acids, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ अकेले वो रिएक्ट नहीं करते, बट दे रिएक्ट विद अ मिक्सचर कॉल्ड एक्वा रिजिया। ये एक्वा रिजिया क्या है? ये है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम 1:3 की रेशियो में मिला दें तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको बोलता है एक्वा रिजिया। ज्वेलर्स इसको यूज करते हैं टू क्लीन गोल्ड और प्लेटिनम।
फोर्थ टाइप ऑफ रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विद अदर सॉल्ट सॉल्यूशन। दिस इज सिंपल, ये हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सीखा था चैप्टर 1 में, कि कोई मेटल अगर रिएक्ट करता है किसी सॉल्ट के साथ, दूसरे मेटल के, तो अगर वो रिएक्टिव मेटल है वो उस मेटल को उस सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पे हमने Fe और CuSO4 की रिएक्शन ली, Fe इज मोर रिएक्टिव देन Cu, तो Fe डिस्प्लेस कर देगा Cu। लेकिन इसमें भी वही, अगर रिएक्टिव मेटल नहीं है तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ये हमें ध्यान रखना है। ओनली द रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। अब आते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ रिएक्शन में, जिसमें अगर हम मेटल्स को और नॉन मेटल्स को रिएक्ट कर दें, तो मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी होती है अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए। मेटल्स की शाइन क्यों होती है, बिकॉज दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आफ्टर लूजिंग दिस इलेक्ट्रॉन दे गेन पॉजिटिव चार्ज। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है तो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, तो जब ये गेन करते हैं इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है एंड दे बिकम स्टेबल। अब ये मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये अट्रैक्ट करके एक बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या फिर आयोनिक बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कैसे होता है नेक्स्ट स्लाइड में। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है, तो यहाँ पे हमने सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन दिखाया आउटर मोशन में। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, 287, इसके आउटर मोशन में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। सोडियम कैन लूज दिस इलेक्ट्रॉन क्योंकि लूजली अरेंज्ड है आउटर मोशन में, और बन जाता है ये सोडियम आयन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय क्लोरीन, और क्लोरीन एक्सेप्ट करने के बाद बन जाता है क्लोराइड आयन। सोडियम और क्लोरीन आयंस के पास ऑपोजिट चार्जेस है, सो दे अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्शन के बाद इनके बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड की इस बॉन्ड की वजह से properties बनी, because this bond is strong, so compounds are solid and hard. They have high melting point and boiling point. They are soluble in water and insoluble in inorganic solvents. They conduct electricity in molten state. Molten state में ions are free to move, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज तो स्टडी कर ली, बट ये मेटल्स आते कहाँ से? मेटल होते हैं अर्थ क्रस्ट में या सी बॉटम में इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स एक्सेट्रा, और इन्हीं कंपाउंड्स को मेटल के हम बोलते हैं मिनरल्स। जिस मिनरल से हम मेटल का प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन कर पाए, प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है हम कम खर्च करके यदि ज्यादा से ज्यादा मेटल और इजी मेथड से उसको निकाल पाए, उन्हीं मिनरल्स को हम ओर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओर ऑफ मर्क्यूरी इज सिनाबार, एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइट, जिंक का ओर है जिंक ब्लेंड। एक मेटल के एक से ज्यादा भी ओर्स हो सकते हैं। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 3 टेक्निक्स आर यूज्ड। द फर्स्ट टेक्निक इज कंसेंट्रेशन ऑफ ओर। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है जो इसमें मोटी मोटी इंप्योरिटीज है जिन्हें हम गैंग बोलते हैं, उनको रिमूव करना। उनको रिमूव करने के लिए इंप्योरिटी की टाइप को देखा जाता है, उसके हिसाब से मेथड चूज किया जाता है। जैसे कि वॉशिंग करके भी हम उस इंप्योरिटी को रिमूव कर सकते हैं, या फिर कोई मैग्नेटिक मटेरियल है तो उसको मैग्नेटिक सेपरेशन कर सकते हैं। सेकेंड मेथड में बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। मेटल्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स ऑफ लो reactivity, metals which are moderately reactive, and metals which are highly reactive. इनके अलग अलग एक्सट्रैक्शन मेथड्स हैं। एंड फाइनली इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल इज डन टू एक्सट्रैक्ट द मेटल। मेटल्स को कंसंट्रेट करने के बाद जो उनका एक्सट्रैक्शन होता है, और वो मेटल्स जो लो रिएक्टिव ग्रुप में आते हैं जैसे कि मर्क्यूरी एंड कॉपर,
इनको डायरेक्टली हीट कर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। जैसे मर्क्यूरी सिनाबार को जस्ट हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इट फॉर्म्स मर्क्यूरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड जब हीट हो रहा है तो इट फॉर्म्स अल्टीमेटली मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन। सिमिलरली कॉपर सल्फाइड को जब हीट किया जा रहा है तो ये बना कॉपर ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फाइड फॉर्म्स कॉपर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हीटिंग से ही मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर पाए। जो मेटल मीडियम रिएक्टिविटी के हैं लाइक आयरन, जिंक, लेड एंड कॉपर, ये दो डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट। इन मेटल्स को पहले सल्फाइड और कार्बोनेट फॉर्म से ऑक्साइड्स बनाए जाते हैं बिकॉज इट इज इजी टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। तो आगे देखते हैं कैसे इन ऑक्साइड से मेटल बनाया जाता है। सल्फाइडोस आर हीटेड स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक सल्फाइड को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया तो बन गया जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से कार्बोनेट ओर्स जो है उनको हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं, तो यहाँ पे जस्ट हीट किया उसको तो इसका बन गया जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्साइड्स बन गए, अब इनको इस ऑक्सीजन को हमें रिमूव करना है तो दे आर रिड्यूस बाय अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। तो क्या बन गया जिंक एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये जिंक मेटल बन गया। रिडक्शन के लिए हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स भी यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ा है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जो मेटल को हमें निकालना उससे अगर एक रिएक्टिव मेटल हम यूज करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से भी इनको निकाला जा सकता है। जैसे हम यहाँ पे MnO2 को Mn निकालने के लिए एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे बन गया Mn प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के लिए हमने एल्यूमिनियम यूज किया तो बन गया आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है। लेकिन यहाँ पे जब हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ हम इसको यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। और आयरन और एल्यूमिनियम के रिएक्शन में तो इतनी हीट यूज होती है कि उस हीट को हम यूज कर सकते हैं तो जॉइन रेडिएट वैक्स। और इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, थर्मिक रिएक्शन। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन इनकी ऑक्साइड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता है बिकॉज उनकी एफिनिटी है बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के साथ। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उनके ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसीलिए इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनके मोल्टन क्लोराइड्स को में करंट पास करके, जैसे कि अगर हमें सोडियम को करना है तो हमने सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन ले लिया मोल्टन स्टेट में और इसमें हम करंट पास करेंगे। यहाँ पे हम कैथोड लिए हमने नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, जिसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो करंट से sodium from the solution will move towards cathode because it is positively charged, and chlorine from the solution will move towards the positively charged electrode एनोड की तरफ मूव करेगी और यहाँ पे क्लोरीन गैस लिबरेट होगी। इस तरीके से हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। कुछ मेटल्स जिनको हमने हीटिंग और रिड्यूस करके मेटल्स एक्सट्रैक्ट किए थे उनमें फिर भी कुछ इंप्योरिटीज रह जाती है। और कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड एंड सिल्वर, इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन। इसके लिए हम लेंगे कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट। कैथोड लिया हमने जो प्योर कॉपर रॉड है और एनोड जो इम्प्योर कॉपर है। तो जब हम इसको करंट से कनेक्ट कर देंगे
इम्प्योर कॉपर से कॉपर सॉल्यूशन में आएगी और यहां से कॉपर मूव करेगा सॉल्यूशन से टुवर्ड्स कैथोड रॉड, बिकॉज कॉपर इज अ मेटल एंड इट हैज पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। और जो इम्प्योरिटीज है वो एनोड से एनोड के नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसे हम कहते हैं एनोड बॉन्ड। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारा एनोड से कॉपर निकल के प्योर कैथोड रॉड के ऊपर डिपॉजिट ना हो जाए। हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स में देखा कि मेटल्स जब कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन, वाटर या सॉल्ट्स के साथ तो कुछ नए कंपाउंड्स बनाते हैं, लेकिन अगर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है तो द क्वालिटी ऑफ मेटल विल डिटोरेट, और इस डिटोरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं कोरोशन। आयरन में जब ये कोरोशन होता है तब उसको बोलते हैं रस्टिंग एंड इट गिव्स अ ब्राउन कलर टू द आयरन। Similarly, silver when combined with sulfur forms silver sulfide and the color of silver changes to black. कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कॉपर कार्बोनेट बनाता है जो कलर ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर आर्टिकल्स पे। अब क्योंकि ये क्वालिटी खराब हो रही है हमारे मेटल्स की, तो हमें इसे प्रिवेंट करना है एंड वी कैन प्रिवेंट देम बाय पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, जिससे ये मेटल कवर हो जाएगा टू एक्सपोजर ऑफ ऑक्सीजन, वाटर, सॉल्ट्स, या फिर हम उसे कोट कर सकते हैं एक और मेटल से, जिंक से, जिसे हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, या फिर हम क्रोम की प्लेटिंग कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसे हम बोलते हैं एन आयोडाइजिंग या फिर मेकिंग एलॉयस। इसमें हम करते हैं, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ मेटल विद अनदर मेटल और अ नॉन मेटल। तो जब हम मेटल को दूसरे मेटल या नॉन मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं तो वो मेटल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता है और उससे रस्टिंग नहीं होती या कोरोशन नहीं होता। जैसे कि हमने देखा हमारे किचन में स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज करते हैं, हम आयरन के नहीं यूज करते क्योंकि आयरन पे तो रस्ट लग जाएगा। तो आयरन का अलॉय हम बनाते हैं निकल और क्रोमियम को मिक्स करके, जिसे हम बोलते हैं स्टेनलेस स्टील। ऐसे ही जो ब्रास है, पीतल, इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक। Bronze is an alloy of copper and tin. Solder is an alloy of lead and tin. यहाँ पे जो मेटल की प्रॉपर्टीज होती है अलॉय बनने के बाद वो चेंज हो जाती है, जैसे कि कॉपर इज अ गुड कंडक्टर बट ब्रास एंड ब्रॉन्ज आर नॉट। सोल्डर हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो प्योर गोल्ड है वो बहुत सॉफ्ट होता है, उसकी अगर हम ज्वेलरी पहनेंगे तो वो टूट जाएगा। तो इट इज मिक्स्ड विद सिल्वर एंड कॉपर टू मेक इट हार्ड। अगर हम किसी अलॉय में मर्क्यूरी डालते हैं तो उस अलॉय को बोला जाता है अमलगम। मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो को देखकर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स काफी हद तक समझ में आ जाएगा। हाईलाइटेड पोर्शंस को आपको याद करना है। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन होता है जहां पे आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी उन क्वेश्चंस के आंसर कर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने और दूसरे क्लास 10 के वीडियोस का लिंक शेयर किया आपके साथ। अभी आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और मैं और भी वीडियोस आपके टर्म 2 के भेजती रहूंगी। उसके लिए अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।